नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना की बात करने वाले हैं जो सच में किसी हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगती। लेकिन यकीन मानिए, ये पूरी तरह से सच है। आज हम डिकोड करेंगे एक ऐसी खौफनाक इंटरनेशनल टेरर साजिश को जो सिर्फ एक इंसान की बेहद छोटी सी गलती की वजह से पूरी तरह फेल हो गई। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 9 सेकंड की, जी हाँ आपने सही सुना, सिर्फ 9 सेकंड की एक गलती ने इतने बड़े इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क की धज्जियां उड़ा दी। ये कहानी है साल 2022 के मंगलुरु ऑटो रिक्शा ब्लास्ट की। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस रहस्य को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे जांच एजेंसियों ने इस साजिश को बेनकाब किया। भाग 1, 9 सेकंड की वो ऐतिहासिक गलती। बात है 19 नवंबर 2022 की। मंगलुरु शहर में दोपहर ढल रही थी और आम दिनों की तरह ही लोग अपने दफ्तरों से घर लौट रहे थे। सड़कों पर अच्छा खासा ट्रैफिक था। तभी शाम को ठीक 4:40 पर कंकनाडी पुलिस स्टेशन के पास से गुजरते एक ऑटो रिक्शा में एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका इतना भीषण था कि ऑटो से धुएं का गुबार उठने लगा। आसपास के लोग फौरन मदद के लिए दौड़े और बुरी तरह झुलस चुके ऑटो ड्राइवर पुरुषोत्तम पुजारी और उसमें बैठे एक पैसेंजर को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अब देखिए, शुरुआत में जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वहां पहुंचे ना, तो सबको यही लगा कि ये तो किसी गैस सिलेंडर के फटने का एक दुखद हादसा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब फोरेंसिक टीम ने मलबे की जांच शुरू की। उन्हें वहां कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने सबके होश उड़ा दिए। एक सर्किट बोर्ड, 9 वोल्ट की बैटरी, कुछ जले हुए तार और एक जला हुआ प्रेशर कुकर। अब ये सब देखकर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को ये समझने जरा भी देर नहीं लगी कि ये कोई एक्सीडेंटल सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था। ये एक आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस था, जिसे प्रेशर कुकर में प्लांट किया गया था। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी क्रिमिनल साजिश का हिस्सा है। और यहीं पर आता है इस पूरे केस का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला टर्निंग पॉइंट। फॉरेंसिक जांच में टाइमर को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। असल में हमलावर ने बम फटने का समय 90 मिनट सेट करना चाहा था, लेकिन जरा सोचिए, एक भारी मिसकैलकुलेशन की वजह से उसने टाइमर 90 मिनट की जगह सिर्फ 9 सेकंड पर सेट कर दिया। जी हाँ, 90 मिनट नहीं, सिर्फ 9 सेकंड। और इसी एक बेवकूफ़ी भरी गलती से वो बम रास्ते में ही ट्रिगर हो गया और एक बहुत बड़ी तबाही टल गई। भाग 2, मुख्य संदिग्ध से उठा पर्दा। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो मिस्टीरियस पैसेंजर आखिर था कौन। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि वो 24 साल का मोहम्मद शारिक था, जो शिवमोगा का रहने वाला था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो एक फर्जी पहचान के साथ सफ़र कर रहा था। उसके पास से प्रेम राज नाम का एक फेक आधार कार्ड मिला। इस फर्जी आईडी के मिलते ही ये केस एक मामूली एक्सीडेंट से सीधे एक सोची समझी इंटरनेशनल आतंकवादी साजिश में बदल गया। और पता है, उस 9 सेकंड वाली गलती का सबसे बड़ा खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? खुद उस संदिग्ध को। बम के समय से पहले फटने की वजह से शारिक खुद 40 से 45% तक बुरी तरह जल गया था। मतलब वो चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकता था। जरा सोचिए, अगर टाइमर सही सेट हुआ होता तो वो बम प्लांट करके बड़े आराम से निकल जाता, लेकिन उसकी इस छोटी सी चूक ने उसे वहीं ढेर कर दिया और जांच एजेंसियों को उनका प्राइम सस्पेक्ट बैठे बिठाए मिल गया। भाग 3, हैंडलर्स और क्रिप्टो फंडिंग का जाल। और ये साफ तौर पे दिखाता है कि आज के दौर में टेरर फाइनेंसिंग कितनी हाईटेक हो चुकी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। विदेशों में बैठे हैंडलर्स ने सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी, खासकर यूएसडीटी का इस्तेमाल करके फंड्स भेजे। फिर ये पैसा भारत में म्यूल अकाउंट्स यानी बिचौलियों के खातों में ट्रांसफर हुआ। और फाइनली फिनो पेमेंट्स बैंक के जरिए कुल 2,86,000 रुपए कैश निकाले गए। इसी पैसे से बम का सामान खरीदा गया, किराए के मकान लिए गए और अलग अलग जगहों की रेकी की गई। इस आईएसआईएस प्रेरित मॉड्यूल का स्ट्रक्चर भी काफी ऑर्गेनाइज था। हर किसी का अपना एक खास रोल था। कर्नल और अराफात अली जैसे लोग विदेशों से एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए ऑनलाइन हैंडलर का काम कर रहे थे। अब्दुल मतीन ताहा इस पूरे लोकल मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था। सैयद यासीन, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर था, उसने आईईडी बनाने में टेक्निकल मदद दी। और माज मुनीर अहमद वो शख्स था जिसने शारिक के साथ मिलकर शिवमोगा में ट्रायल ब्लास्ट किए थे। मतलब ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं, बल्कि एक बेहद सुव्यवस्थित सिंडिकेट था। भाग 4, असली निशाने का खौफनाक सच। अब आते हैं इस कहानी के सबसे डरावने हिस्से पर। इनका असली टारगेट आखिर था क्या?
शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद मंगलुरु का कादरी मंजुनाथ मंदिर इनके निशाने पर था, लेकिन ईडी की डीप इन्वेस्टिगेशन में जो सच सामने आया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उनका असली टारगेट था प्रसिद्ध धर्मस्थल मंजुनाथ स्वामी मंदिर। ये एक बेहद विशाल और भीड़भाड़ वाला धार्मिक स्थल है। अगर ये कुकर बम वहां पहुंच जाता तो वहां जो जान माल का नुकसान होता और उसके बाद जो सांप्रदायिक तनाव फैलता, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भाग 5 इंसाफ और इस कहानी का अंत। खैर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने इस मामले की तह तक जाकर पुख्ता सबूत जुटाए। उनके शिकंजे और सबूतों के आगे आखिरकार दिसंबर 2025 में मोहम्मद शारिक ने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया और फिर 27 अप्रैल 2026 को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस कड़े फैसले के साथ ही एक बेहद खतरनाक साजिश और उसके पीछे के पूरे नेटवर्क का अंत हो गया। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को कितना सुरक्षित मानते हैं, है ना? लेकिन कई बार हमारी सुरक्षा और एक बहुत बड़ी तबाही के बीच का फासला सिर्फ एक छोटी सी गलती का होता है, जैसे कि वो 9 सेकंड की चूक। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे कितने ही अदृश्य खतरे होंगे जिनसे कोई छोटी सी मानवीय भूल हमें बचा लेती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।